हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो आजकल चल रहा है। कुछ लोग हर वक्त इसमें बिज़ी रहते हैं कि अपने पर्सनल जो इश्यूज़ हैं आपसी, उन्हें सेटल करने के लिए वो यूनिवर्सिटी को एक अखाड़ा बना रहे हैं और साथ साथ उनकी कोशिश होती है कि एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे दबाव में लाएं या डिस्टेबलाइज करें। किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर आप इसे वीक करेंगे तो वो इंस्टीट्यूशन बर्बादी की तरफ जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कहीं गलत है तो आप लिख करके एक एज ए सजेशन दे सकते हैं, चूँकि किन हालात में उन्हें क्या डिसीजंस लेने पड़ते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन ही जानता है, ना कि आम आदमी जानता है। मैं पहले भी इस बारे में कुछ वीडियो बना चुका हूँ, जैसा कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो रजिस्ट्रार होता है, कंट्रोलर होता है, फाइनेंस ऑफिसर होते हैं, ओएसडीज होते हैं, प्रोस्ट हैं, प्रॉक्टर है, डीएसडब्ल्यू है, ये सब थ्रू सिलेक्शन कमेटी, भले ही इनमें से कुछ होते हों लाइक फाइनेंस ऑफिसर और कंट्रोलर या रजिस्ट्रार, लेकिन ये वही होंगे और वही होने चाहिए जो प्रेजेंट वाइस चांसलर है उसकी पसंद हो। चूँकि वाइस चांसलर को पूरी तरह से इन पर डिपेंड करना पड़ता है, हर चीज़ को खुद नहीं देख सकते, तो ये वो लोग जिनके ऊपर वाइस चांसलर का ट्रस्ट हो। इसमें हमें ये दबाव देना कि फला कैसा पॉइंट का क्यों क्या कितने दिन रहा, आई डोंट थिंक ये बहुत सही बात है। इस तरह की बात करने से कोई फ़ायदा ना हुआ ना होगा। कुछ दिन पहले अभी याद है सभी को, जब वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट हुआ, जो कि फाइनेंस ऑफिसर भी रहे, एज ए प्रॉक्टर भी रहे, और उनकी कारगुजारी इतनी अच्छी रही कि बहुत कम लोगों की ऐसी रही। मुझे अफसोस है, एक मेरे बहुत करीबी दोस्त का फ़ोन आया कि शमीम साहब, आपने तो पिछले वीडियो में पीवीसी की बड़ी तारीफ़ की। तो मैंने कहा मैंने क्या गलत किया, आप ये बताइए। जो ऑनलाइन में थे क्या वो उनसे किसी से बहुत कम है? और दूसरी चीज़, 10 लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं, जो नहीं हुए इसका मतलब वो ये नहीं कि वो ख़राब है, लेकिन वाइस चांसलर ने जो बेहतर समझा उन्होंने डिसीजन लिया। तो मैं कहा कैन यू नेम एनीबडी जो बेटर था? तो उनकी हिम्मत नहीं हुई। क्यों? अगर वो नाम देंगे तो कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे, कुछ लोग नाराज़ उनसे हो जाएंगे। तो आप रिफॉर्म भी चाहते हैं, सजेस्ट भी नहीं करना चाहते, अपना नाम भी नहीं लाना चाहते, ये तो आपकी हिम्मत है। एनी हाउ, अभी कल मैंने देखा है व्हाट्सएप पर, एक मोहतरम हैं, बड़े सीनियर प्रोफेसर, बहुत अपने को एक्टिविस्ट कहने वाले, उनका नाम है, आई से बाय नेम, प्रोफेसर सज्जाद ऑफ हिस्ट्री। आई डोंट नो व्हाई ही इज सो फ्रस्ट्रेटेड। तो कल उन्होंने एक लेटर इशू किया है और उसे कहा है उन्होंने, ओपन लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विजिटर। अरे भाई, कम अकल ये सोचिए कि प्रेसिडेंट पे तो लाखों खत रोज आते हैं। प्रेसिडेंट आपकी हैसियत क्या है? आपकी बात प्रेसिडेंट सुनेगा? और फिर आप यूनिवर्सिटी में कोई रिफॉर्म की बात नहीं करते। जो आप नहीं कर रहे आप उसकी बात नहीं करते। आपको याद है इरफान हबीब साहब 1-2 साल पहले डिपार्टमेंट में आए और उन्होंने ये बयान दिया कि मुझे अफसोस, जब मैं डिपार्टमेंट गया तो कोई भी क्लासरूम में सब में ताले लगे हुए थे और कोई टीचर डिपार्टमेंट में नहीं मुझे मिला। इस पर आप कभी बात नहीं करते कि टीचर्स को 6 घंटा बैठना चाहिए डिपार्टमेंट में।
क्लास वक्त पे लेना चाहिए, कभी आप इसकी बात नहीं करते। आप में दम नहीं है। आप पीछे पड़े हैं OHD के। असफर साहब आपके रहमो करम पर नहीं है। असफर साहब ने काम किया, ही इज़ मोस्ट एक्सपीरियंस एज ए रजिस्ट्रार किया, OHD किया, नो ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ द स्कूल्स, ही इज़ डूइंग वेरी वेल। रहा ये रीजनलिज्म की, नो डाउट, जहाँ का आदमी होता, मैं भी जहाँ का हूँ, शायद अगर मेरे पास 4 कैंडिडेट होंगे और उसमें 2 मेरे वतन के हैं, 2 और हैं, और 2 एट पार हैं, एट पार, कम ना हो, तो मैं अपनों को करूँगा। व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? एवरीबडी इज डूइंग। हाँ, आप इन्फीरियर को मन लाइए एक सुपीरियर के सामने। तो असफर साहब जिस तरह से स्कूल चला रहे हैं, आप में दम नहीं है, आप 2 दिन नहीं चला सकते। आप बार बार असफर साहब को टारगेट कर रहे हैं। अरे असफर साहब ने 3-4 वाइस चांसलर के साथ काम किया है। अगर आदमी किसी फेवर से होता है तो एक वाइस चांसलर उसे चलाता है, अगला उसे बाहर कर देता है। तो असफर साहब को हर वाइस चांसलर की जरूरत नहीं, बल्कि असफर साहब हर वाइस चांसलर के लिए यूजफुल हैं, इसलिए उन्हें रखा हुआ है। उसी तरह से भाई कंट्रोलर के ऊपर जुबैर साहब, जितने उनकी हेल्थ भी ख़राब हो गई बीच में, उसके बावजूद जिस मेहनत से इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, वो आसान बात नहीं। आप क्यों चाहते हैं एक नया आदमी आए जिसे कुछ ABCD पहले तो उसे सिखाइए 2 साल तक, और उस सिखाने में हज़ारों गलतियाँ हो जाएंगी। तो अगर एक आदमी, वो लैटिन भी प्रोफेसर, कोई कंट्रोलर प्रोफेसर से कम नहीं होता, बल्कि ये कहिए हर प्रोफेसर ये ख्वाहिश रखता है कि मुझे कंट्रोलर या फाइनेंस ऑफिसर या PVC बना दिया जाए, और आप तो सबसे ज़्यादा चाहते हैं। तो आपने जिस तरह का कल ख़त लिखा है, और आपको शर्म यह आनी चाहिए कि आपने बाद में अपना नाम तक नहीं लिखा उसमें। अगर हिम्मत है तो आदमी अपना नाम भी डिस्क्लोज करे और वीडियो बना करके भी डाले कि मैं ये कह रहा हूँ, और ईमानदारी के साथ। अगर गलती होती है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा नहीं, कोई वाइस चांसलर ऐसा नहीं जिससे गलती नहीं होती, और उसे पॉइंट आउट करना कोई गलत नहीं है। लेकिन लगता यह है कि आप पॉइंट आउट नहीं कर रहे, बल्कि कुछ लोगों से अपनी दुश्मनी, पर्सनल मामला को सेटल कर रहे हैं। आप किस तरफ यूनिवर्सिटी को ले जाना चाहते हैं? आप चाहते क्या हैं, ये बोलिए ना। उसके बाद आप जैदी साहब की बात करते हैं, लॉ में डिप्टी प्रॉक्टर। आपको मालूम है पूरी यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा प्रॉक्टोरियल ऑफिस है, ना जाने कितने, उसमें डिप्टी प्रॉक्टर भी है, असिस्टेंट प्रॉक्टर भी है, वसीम साहब प्रॉक्टर भी है। वसीम साहब नो डाउट वेरी सिंपल पर्सन, लेकिन हर इशू में, हर जगह भीड़ हो, लड़ाई हो, लाठी चलती हो, जैदी साहब बीच में खड़े नजर आते हैं। आप बनेंगे डिप्टी प्रॉक्टर, आप चला लेंगे। तो अगर एक आदमी अच्छा काम कर रहा है तो हर आदमी उसे चाहेगा, हर आदमी उसे साथ रखना चाहेगा। वही बात है आपके जैदी साहब की। जैदी साहब डिप्टी प्रॉक्टर हैं, और वो अपनी ड्यूटीज़ को बड़ी ईमानदारी के साथ सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ, कमी सब में होती है, आई एग्री। मैं बता दूं, मेरे मोहल्ले में एक फाइनेंस ऑफिसर रहते थे, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट के। घर पर 4-4 आदमी, 8 आवरली 12 आदमी रहते थे, और जब आते थे एक गेट खोलता था, एक गाड़ी का गेट खोलता था, एक बैग उठाता था, और आज वो स्कूटर पे घूमते हैं। तो ये एज ए टीचर्स को बताइए, वाइस चांसलर को बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो इन चीज़ों को मिनिमम जहाँ मजबूरी हो वहाँ यूज़ करें। क्यों कि हम लोग रिटायर होने के बाद या जब पोस्ट से हटते हैं, वी कांट अफोर्ड ऑल दी लग्जरीज। मैं 4 हॉल का प्रोस्ट रहा हूँ, आई थिंक एवरीबडी नोज। मैंने कभी अपनी तारीफ नहीं की है, ना बोस्ट किया। मैं समझता हूँ सभी मुझसे अच्छे ही थे, लेकिन मैंने कई पोस्टों का, आप भी जानते हैं, आप चाहिए तो मैं भी नाम से बताऊँ, 2-2 आदमी, एटावली 8 आदमी रहते थे, 6 आदमी। मैंने कभी एक आदमी को घर पे नहीं रखा। और अगर नो डाउट पोस्ट है,
कोई मीटिंग है रात के 12 बजे तक वो सरकारी काम कर रहा, तो उसका घर का कौन करेगा? तो अगर ये उसने 2 आदमी घर पे भेज दिए किसी काम के लिए, व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? वो कोई और करेगा, आप करेंगे? प्रॉक्टर है, 24-24 घंटे काम करता है, उसके बच्चों को कौन देखेगा? उसके घर को कौन देखेगा? तो अगर वो 2 आदमी भेज देता है घर पे 2 घंटे के लिए, व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? दे हैव द राइट। हाँ, ये ज़रूर है, ये मैं भी कहूँगा कि आजकल कुछ ज़्यादा ही लिबरल हो गया हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, और बाय एंड लार्ज सभी जो शिकायत आ रही है कि मेडिकल कॉलेज में 5-7 प्रॉक्टर ऑफिस की गाड़ियाँ सुबह ही बच्चों को लेने के लिए, छोड़ने के लिए, लाने के लिए घूमती रहती, वो गलत है। जो एंटाइटल्ड हैं उन्हें ही व्हीकल मिलनी चाहिए, या आप, चूँकि माहौल के साथ चीज़ें बदल रही हैं, डिमांड्स भी, ज़रूरियात भी बदल रही हैं, तो एक मीटिंग हो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की या जो भी वाइस चांसलर साहब समझे, और जो और लोग हैं उन्हें वो प्रोविज़न बना दे उसका कि भाई इन्हें ने ये और सहूलियतें जो पहले नहीं थी अब दी जाएंगी और देनी चाहिए। नथिंग रॉन्ग। सज्जाद साहब कभी इस बात को नहीं कहते कि लोगों की तनख्वाहें 3-3, 4-4 लाख है और आपकी जवाबदेही ज़ीरो है। उस पर बोलिए ना, ज़ीरो इन ए सेंस कि कम से कम 4-6 घंटे तो डिपार्टमेंट में बैठिए, लोग नहीं बैठ रहे, 1 घंटा भी नहीं बैठ रहे, कई दिन डिपार्टमेंट में नहीं आ रहे, क्लास नहीं ले रहे हैं। सर्वे कर लीजिए। मुझे टीचर्स ही ने बताया है कि कुछ कहेंगे हम ऑनलाइन पढ़ा देंगे। वही ऑनलाइन पढ़ाई जो क्लासरूम की पढ़ाई को रिप्लेस नहीं करती, और जो क्लास में आने के तैयार नहीं वो ऑनलाइन पढ़ाएगा। आपकी अटेंडेंस कोई आपका प्रूफ नहीं कि आप डिपार्टमेंट में आए थे या नहीं आते, इस पर क्यों नहीं बोलते? हिंदुस्तान के हर डिपार्टमेंट में बाय एंड लार्ज बायोमेट्रिक हो गई है। आने के वक्त भी, एक बार बीच में, और डिपार्टमेंट छोड़ने के बाद भी। अगर ये बात होती तो सज्जाद साहब चुप, एक वर्ड नहीं बोलेंगे। सज्जाद साहब इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, ये वाइस चांसलर नहीं कर रहा, ये टीचर्स कर रहे हैं कि 70 दिन का सेमेस्टर है, 360 दिन, 65 दिन में 140 दिन पढ़ाई है। यूनिवर्सिटी मीन्स प्लेस ऑफ हायर लर्निंग, हायर एंड क्वालिटी लर्निंग। एग्ज़ाम पर जोर है, पढ़ाई हो नहीं रही, नॉलेज इम्पार्ट तो हो नहीं रही। एंड डोंट कंपेयर विद अदर यूनिवर्सिटीज़। आप अपने को सबसे अलग मानते हैं, और वैसे भी आप जब माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं तो आपको अपनी जगह इस मुल्क के अंदर बनानी है। आपके हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। वी कैन नॉट कंपेयर विद अदर्स। दूसरे क्या कर रहे हैं उसे नहीं देखना, हम क्या कर रहे हैं वो देखना है। तो इसमें सर्टेनली ज़रूरत है कुछ एक्टिविस्ट हों यूनिवर्सिटी के, अपनी ज़बान खोलें, बोलें। ख़ास तौर से स्टाफ एसोसिएशन, चूँकि वो रिप्रेजेंट करती है सभी टीचर्स को, वो मीटिंग करें, कुछ लोगों को बुलाएं, बात करें, और जो इश्यूज़ हैं उन्हें पहले लिख करके भेजें एडमिनिस्ट्रेशन को, और फिर बैठ के उनसे बात करें। लेकिन जिस तरह की सज्जाद साहब कीचड़ उछाल रहे हैं, कभी पीवीज के ऊपर, अब डायरेक्टर एजुकेशन, हाई स्कूल एजुकेशन असफर साहब के ऊपर, कंट्रोलर के ऊपर, उससे पहले पीवीसी के ऊपर। आप चाहते क्या हैं? आप कितने दूर के? आप 2 साल पहले वाइस चांसलर से 4 साल पहले आपको एक लालच दिया, डांट पड़ी तो 2 साल गायब हो गए था। 2 साल तक आपकी ज़बान नहीं खुली, एक वर्ड आप नहीं बोले। तो सज्जाद साहब आप ज़हीन आदमी हैं, नो डाउट, आप अच्छा लिखते हैं, लेकिन ना तो ये रीजनल की ज़्यादा बात करिए, जहाँ है उसे पॉइंट आउट करिए, आपका राइट है और हम सब आपके साथ हैं। लेकिन आपका सिर्फ एक एजेंडा हो कि कुछ लोगों को टारगेट करें, ये नहीं चलने दिया जाएगा, ना चलेगा। और वाइस चांसलर आपके मातहत नहीं। अगर वाइस चांसलर, पिछले वाइस चांसलर के सामने तो आपकी हिम्मत ना हुई,
तारिक साहब ने भी कई पीवीसी बदले जब चाहे जिसे अपॉइंट कर चुके, वो उनका राइट था और आपकी हिम्मत नहीं थी बोलने की। आप समझते ये वाइस चांसलर वीक है, ऐसा नहीं है, भूल जाइए, शी नॉट वीक, नॉट एट ऑल, एंड शी डूइंग मच बेटर देन अदर्स। और ये भी भूल जाइए कि उनकी सपोर्ट में उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट है। हाँ, गलती उनसे भी होगी, हर वाइस चांसलर से होती है। आपने कभी जो तारिक साहब से पहले वाइस चांसलर पीवीसी थे, जनरल साहब थे वाइस चांसलर, पीवीसी कौन था? ब्रिगेडियर, जिसका एजुकेशन से कुछ लेना देना नहीं था। उन्होंने क्या क्या किया कैंपस में, सबके सामने और आपके सामने भी। आपकी हिम्मत नहीं हुई किसी इश्यू पे बोलने की। अरे यहाँ तो ऐसे लोग आए जिन्होंने अपने 30-40 साल की सर्विस में एक घर नहीं बना पाए और यहाँ 5 साल में रहते हुए 2-2 घर बना लिए, बड़े बड़े महल बना लिए। अपार्टमेंट्स में जगह हुई या नहीं हुई, सिलेक्शन कमेटी लोकल हो रही, उसमें जा करके बैठ गए और कहा ये और अपॉइंट होना है और कराया। तब आपकी ज़बान नहीं खुली। तो ये फेवरेटिव तो जब से यूनिवर्सिटी बनी होती रही हर टाइम में, नो डाउट। ये कम से कम होगा तो रोक तो नहीं सकते। आपको पता वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट्स किस तरह हिंदुस्तान में हो रहे हैं। दिल्ली में एक यादव लड़का था जिसे निकाला गया था, उनने सब कहा कि हम जो होता है सबको पहले कॉन्टेक्ट किया जाता है, उनसे पैसे की उगाही होती है, फॉर द नेम से एक सिलेक्शन कमेटी होती है, उनके अपॉइंटमेंट्स होते हैं। वाइस चांसलर से एक बहुत बड़े अमाउंट 5 to 15 करोड़ लिया जाता है। तब अपॉइंट ये लोगों से पूछिए, लोग, मैं भी कोई वो नहीं हूँ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, लोग बताते हैं कहीं ना कहीं से मिलता है। आप उस पर बोलिए ना और मालूमात करिए। यूनिवर्सिटी में करप्शन नहीं होना चाहिए, ज़ीरो। लेकिन जहाँ मुल्क में थ्रू आउट करप्शन चल रहा है तो वहाँ तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ करप्शन कोई इशू ही नहीं रह गया है। हम अपने डिपार्टमेंट्स में क्या करें? जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं लोकल, उसमें डीन और चेयरमैन और सेकंड प्रोफेसर ही जिम्मेदार है, वही अपॉइंटमेंट करते हैं और ये सब स्टैंडर्ड की एंट्रीज वही करते हैं। 5-5, 7-7 साल वो टेम्परेरी रहते हैं, फिर कहा जाता है साहब अब कहाँ जाएगा, रेगुलर करिए। यूनिवर्सिटी में कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो अपना नाम भी सही नहीं लिख सकते, इवन उनसे कहिए सिग्नेचर करिए तो कैपिटल में नाम लिख देते हैं। ये तो 50 साल से ऐसे ही चल रहा है ना। आप वो सिर्फ एक ही काम रहेगा, डायरेक्टर एजुकेशन असफर साहब में ये कमी है, वो आजमगढ़ के रीजनलिज्म फैला रहे। क्या बातें कर रहे हैं? आजमगढ़ के लोगों ने यूनिवर्सिटी को बहुत कुछ दिया भी है। कभी कभी मैं भी कहता हूँ रीजनल सब में है, लेकिन उन्होंने जिस तरह के लोग दिए हैं उस तरह के लोग किसी और रीजन ने नहीं दिए। मैं एक नाम लूँ, मेरे उस्ताद भी रहे 1-2 साल, प्रोफेसर असरार साहब इन फिजिक्स, न्यूटन कहलाते थे। उस जैसे रियल लोग हैं। मेडिकल में आपके 10 प्रोफेसर आजमगढ़ के, वो अपनी खूबियों की वजह से हुए, आपके रहमो करम से नहीं हुए। असफर साहब आपके रहमो करम पर नहीं हुए। ऐसे ही बीच जो है, जैसे बिहार के लोग हैं, पहले कहा जाता बिहारी, बिहार के लोगों ने ये साबित कर दिया कि उनसे ज़्यादा मेहनती कोई नहीं, उनसे ज़्यादा डेडिकेटेड कोई नहीं, और उन्होंने यहाँ नहीं पूरी दुनिया में अपनी जगह बनाई है। वही आजमगढ़ वालों ने पूरी दुनिया में अपनी जगह बनाई है, वो सिर्फ अलीगढ़ ही में नहीं है। आप मलेशिया जाइए, सिंगापुर जाइए, ब्रुनाई जाइए, न्यूजीलैंड जाइए, मिडिल ईस्ट जाइए, आपको हर जगह ये बिहार के और आजमगढ़ के लोग मिलेंगे। वेस्टर्न यूपी वाले रोते हैं, क्यों रोते हो? तुम्हारे यहाँ एजुकेशन ही नहीं थी, तुम थे ही बहुत पीछे।
पीछे रहोगे 100 साल। तो मुझे यही कहना था, ख़ास तौर से अपने दोस्त प्रोफेसर सज्जाद साहब को, जो एक नो डाउट इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन उस इंटेलेक्चुअलिज्म को गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। ये इस तरह के लेटर लिखना भूल जाइए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आप खुला लेटर भेज रहे हैं, किसी का फुर्सत नहीं इन्हें पढ़ने की, डस्टबिन में फेंक दिए जाते हैं। इवन वाइस चांसलर को फुर्सत नहीं इन सबको पढ़ने की। तो ये मुझे कहना था, थोड़ा अपने के ऊपर कंट्रोल करिए। आप ना किसी का सुधार सकते हैं, ना आप किसी का बिगाड़ सकते हैं। और लोग आपको इसी वजह से, आप बहुत पढ़े लिखे होने के बावजूद लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। ये लेकर के लोग बहुत बुरे, मुंह पे बड़ी तारीफ़ करेंगे, कहेंगे आपका तो जवाब ही नहीं सज्जाद साहब, और पीछे से छुरा भोंकेंगे आपकी कमर। बी केयरफुल, अच्छे काम करिए, लोग आपके साथ आएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन भी आपसे रह लेगा, चूँकि आपका अगर कंस्ट्रक्टिव सोच है, जो कि इस वक्त नहीं है। थैंक यू वेरी मच।